बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो सहयोगी दल है वो लगातार विरोध कर रहा है। पहले जो आशीष पटेल हैं उन्होंने सरकार को घेरा, सरकार की सरकारी तंत्र को घेरा। और अब संजय निषाद ने आजमगढ़ में एक बयान दिया है, बीजेपी में जो विभीषण हैं वो बीजेपी को 2027 करवाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय जी, पहले आशीष पटेल ने सरकार को घेरा, अब जो है संजय निषाद बोल रहे हैं ये सब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी सहयोगी दल के लोग थे उनका पूरा शोषण किया है, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया है, पूरा वोट लिया, पूरा साथ लिया। और जब उनके साथ खड़े होने की बारी आई है, उनको उनके सहयोग करने की बारी आई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़ दिया है। तो ये निश्चित तौर से, चाहे वो आशीष पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, वो अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि अब निश्चित तौर से इनसे हमको किनारा कर लेना चाहिए। तो अब सही उनकी चीज़ें समझ में आ गई, इसलिए बात सामने बोल रहे हैं। और अब ये उन्होंने जो विभीषण की बात बोली है, ये भाजपा में विभीषण है कौन, ये सामने आना चाहिए कि भाजपा के अंदर विभीषण का रोल कौन अदा कर रहा है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जनता के किसी भी इश्यूज़ पर साथ, जनता के साथ नहीं रही, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, कानून व्यवस्था की हो। और अभी आप देख सकते हैं महाकुंभ जो भी लगा है, स्टार्ट होने वाला है 13 तारीख से, पूरा के पूरे गुजरात के ठेकेदारों को दे दिया, सारा काम गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का? अरे हमारे प्रदेश में काम हो रहा है और हमारे ही लोगों को काम नहीं मिल रहा है। हम तो गुजरात में जाके तो काम मांग नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ होता था, लल्लू जी डेरा वाले से लेकर कानू बाबू से लेकर हमारे यूपी के लोग उस पर तमाम काम करते थे, वो सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता के हितों से दूर हो चुकी है। इस नाते इनके सहयोगी दल के लोग भी इनका साथ छोड़ देंगे। संजय निषाद ने अपने बयान में ये भी कहा है, जब उनका बेटा चुनाव में खड़ा हुआ था तो उसको भी बीजेपी के लोगों ने ही हरवाया। इसके अलावा जो मछुआरा समाज है, उन्होंने कहा मछुआरा समाज बीजेपी के साथ नहीं है, नाराज है। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा संजय निषाद जी से कि बनारस में मछुआरा समाज है ना, सबसे पुराना समाज है हमारा, माँ गंगा का पुत्र है। संजय निषाद जी, आप देख सकते हैं कि सारे मछुआरों का काम, जितना भी काम था, बोटिंग से लेकर पूरे पर्यटकों को घुमाने से लेकर, सारा काम गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल गया। सारी छोटी छोटी नावें बंद हो गई, क्रूज आ गए, गुजरात के कंपनीज के सारे क्रूज आ गए, जो मैंने चुनाव में बताया था। उसमें पूरी तरीके से मछुआरा समाज भाजपा से दूर है। पर ये संजय निषाद जी को निर्णय लेना चाहिए कि अब तत्काल अपने समाज के हित को देखते हुए बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए और अपने समाज के साथ खड़े होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने कभी भी सहयोगी दलों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। वो सदैव चाहती है कि कमज़ोर रहें, तभी मेरे पिछलग्गू रहेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, जो सहयोगी दल इतना बीजेपी से नाराज हैं? कई इससे पहले भी कई मामले उठे हैं। उसका कारण है ना, मैंने कहा ना कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि सहयोगी दल मजबूत हों। सहयोगी दल जब मजबूत हो जाएंगे तो फिर अपनी तरीके से अपनी सोच से आगे बढ़ेंगे। कमज़ोर रहेंगे तो पिछलग्गू बने रहेंगे। मोदी जी, अमित शाह जी की जय जयकार करना करते रहेंगे। जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो जान लें कि हमें साथ छोड़ देंगे, या वो अपनी तरीके से निर्णय लेंगे। इसलिए इनको कमज़ोर करके अपने साथ बांध के रखो। तो ये बहुत सही समय है। आशीष पटेल जी ने भी, मैंने देखा उनका ट्वीट मैंने पढ़ा कि उसमें उन्होंने कहा है कि अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ भाजपा के लोग वहाँ पे लगे थे। भाजपा के तमाम मंत्री और तमाम लोग लगे थे जो वहाँ एसपी की पोस्टिंग की और तमाम चीज़ें की हैं। मैंने देखा, तो इससे साबित होता है कि भाजपा के लोग अपने सहयोगी दल को कमज़ोर कर रहे हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली में जो रमेश बिधूड़ी हैं उन्होंने पहले प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया, और अब जो सीएम आतिशी हैं दिल्ली की, उनके खिलाफ भी बोला है उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो शुरू से महिला विरोधी हैं। इन्होंने महिलाओं का अपमान किया। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जिस शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, ये केवल प्रियंका जी का अपमान नहीं है, ये समूचे नारी का, जगत का, महिलाओं का अपमान है। और निश्चित तौर से महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दिया, महिलाओं ने पूरे देश में दिया है। पर इस बार अब मुझे जो लगता है कि अब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को त्याग देंगी और रमेश बिधूड़ी जैसे जितने भी ऐसे जो थर्ड ग्रेड के लोग हैं, इनको निश्चित तौर से पूरे देश से इनको हटाएंगे और इनको भगाएंगे।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, जिनका कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का साथ नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं जो संजय निषाद हैं उन पर भी अजय राय ने बहुत कुछ बोला। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।